हेलो एंड वेलकम टू लव इनफाइनाइट टैरो चैनल। टैरो चैनल में आपको यहाँ पर 2 डेक्स दिख रहे हैं, दोनों ही ब्लैक हैं, बट एक मॉडर्न है और दूसरे भी मॉडर्न है। बट ये है कि आपको चूज़ करना है कि इसमें से कौन सा इस टाइम आपको अट्रैक्ट कर रहा है। क्या जानने के लिए? ये जानने के लिए कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन की कितनी अवेकनिंग हुई भी है कि नहीं, कुछ क्या क्लिनजिंग चल रही है, या रीयूनियन के साइन है, या रीयूनियन होने ही वाला है, या जस्ट अभी मिनी रीयूनियन के चांसेस है। फटाफट से चूज़ कीजिए। बस चूज़ करने में भी परेशान मत होइए। मन में एक भगवान का नाम लीजिए, ठीक है, अपने इष्ट देवता का, अपने गुरु का नाम ले लीजिए और ये सोचिए कि दोनों में से इस समय कौन सा डेक जो है आपको अट्रैक्ट कर रहा है, नंबर 1 और 2। हेलो एंड वेलकम अगेन। आपने इस डेक को चुना है। देखते हैं, ये बिल्कुल ही मॉडर्न डेक है और ये कार्ड्स हैं जो कि बता रहे हैं आपको। ये अभी इतने सारे नहीं ले पाएंगे। एंजल्स प्लीज़ बताएं। लवर्स कार्ड। एंजल्स प्लीज़ बताएं कि अभी आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की है और क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्योंकि जस्ट अभी फुल मून भी गया और फुल मून के बाद क्या उनकी क्लेंजिंग चल रही है या वापस ये डिवाइन फेमिनाइन के पास आने वाले हैं कि नहीं। ठीक है, ये देख लेते हैं। ये भी कार्ड्स आए हैं। ओके, थैंक यू सो मच कार्ड्स, थैंक यू एंजल्स। 3 ऑफ वांड्स यानी कि बढ़ोतरी की तरफ है, आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक है और ये गिरे थे बाद में और ये था लास्ट में। एंड दिस वन 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपका जो सिचुएशन है, आपके डिवाइन मस्कुलाइन की सिचुएशन है, वो प्रोग्रेस में है, लेकिन कोई ना कोई जेलस पार्टी है। थर्ड पार्टी तो नहीं कहेंगे, कोई ना कोई जेलस पर्सन है, कोई लेडी हो सकती है जो कि आप दोनों के बीच में न्यूसेंस क्रिएट कर रही है कि नहीं, इन दोनों को एक साथ नहीं रहना चाहिए, ये वो कुछ इस तरह का है। हो सकता है कि आप दोनों में से कोई कोर्ट में काम करते हो या दोनों में से किसी एक का डिवोर्स केस चल रहा हो या हो चुका हो, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत प्रेम है। उन्हीं से ही नहीं, आपके स्पाउस से नहीं, किसी और के साथ, या हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है या आपके सोलमेट हो, ठीक है, आप जिनके साथ ना आपका बिल्कुल सोल कनेक्शन लगता हो कि बस अब एक सोल, एक आत्मा और 2 जिस्म, ऐसी वाली एनर्जी लगती हो, छूटे से नहीं छूटती हो। टाटा बाय बाय कर दिया, गुस्सा कर दिया, ब्लॉक कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर से डेस्टिनी आपको मिलाती है, या ये आप सोचे कि यूनिवर्स आपको फिर से मिलाते हैं, तो फिर ये समझ लीजिए कि ये कभी ना टूटने वाला बंधन है। अब आप इसे सोलमेट का नाम दे दीजिए या ट्विन फ्लेम जर्नी का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप जिस जर्नी में हो उस तरीके से देखिए। आपके जो पार्टनर हैं वो पूरी तरह से एंथुजियास्टिक हैं। अब थर्ड पार्टी या कोई जेलस पार्टी अब इनके बीच में नहीं आ सकती, इतनी इनके अंदर हिम्मत आ चुकी है। क्लेंजिंग वाकई चल रही है, बट अभी मिलने का टाइम आपका नहीं आया है, ऐसा दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स, मिलना चाह रहे हैं, डेस्टिनी है, पास्ट लाइफ के कर्मा है, बिल्कुल 100% मिलने की ओर है। बस यही है कि आपके जो पार्टनर हैं बैलेंस बनाने की कोशिश में है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं। आपको लगता है ना कि नहीं नहीं, इनका तो दिल नहीं है, पत्थर है, कभी कुछ सोचते ही नहीं। ये कभी इमोशनल हो सकते हैं, ये कभी कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, ये कभी योगा, मेडिटेशन या स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ भी सकते हैं कि नहीं। कभी तो ये रिलीजियस ही नहीं थे, तो स्पिरिचुअल होना क्या है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों पर आपने पूरी तरह से विश्वास कर लिया था कि नहीं, मेरा पार्टनर अब तो गया, अब तो ये वापस आने वाले नहीं हैं। लेकिन दिल के कोने से आपकी ये आवाज़ आ रही है कि आएंगे, ज़रूर आएंगे, यस बिल्कुल आएंगे। तो यस का ही कार्ड्स हैं ये सभी, जो कि बता रहे हैं कि यस, आपका पार्टनर ज़रूर आपके पास आएंगे और वो यही चाह रहे हैं कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता तुमसे मिलने के लिए। अब मैं जब तक भी रहूँगा तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुम मुझे मत भूलना या तुम मुझे मना मत करना। एक थोड़ा सा डर भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि द मून कार्ड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, उन्हें लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ हो गई हैं यार, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मेरे ख्याल से 8-9 साल से भी ऊपर हो गया है, जिस वजह से आपकी एनर्जी बहुत ही डाउन थी। लेकिन सडनली इसी अगस्त से ऐसा लगता है कि मिलने के लिए बेताबी बढ़ गई, और ऐसा लग भी रहा है कि 88 पोर्टल के बाद अब आप दोनों का मिलन बिल्कुल संभव है। अगस्त के एंड तक कुछ ना कुछ तो दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? आपके पार्टनर की तरफ से भी
सीक्रेट एडमायरर, वो सामने से नहीं बोलते हैं, आपको लग रहा होगा कि कभी तो तारीफ़ करी नहीं, कभी कुछ अच्छा बोला नहीं, दो मीठे बोल कभी बोले नहीं, इतना सपोर्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब क्या पीछे से क्या तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं, जो पीछे से तारीफ़ करते हैं ना आपके पीठ पीछे, वही सबसे अच्छे दोस्त और अच्छे लवर एडमायरर माने जाते हैं। समवन हैज़ डीपर फीलिंग फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। वो कभी बताते नहीं हैं, लेकिन बहुत ही डीपर फीलिंग उनकी आपके लिए है, दिल से दिल का कनेक्शन है जी। इमेजिन ऑल अनवांटेड थाट्स, यस, आपके जो अनवांटेड थाट्स हैं ना, उसको रोशनी में लेकर आइए। अनवांटेड थाट्स, डर, फियर, झूठ, ब्लेम, ये बार बार आपको लग रहा है नहीं शायद ये झूठ बोल रहा है, शायद यूनिवर्स मुझसे झूठ बोल रहा है, शायद मेरा ही दिमाग कुछ ज़्यादा ही मैं पागल हो रही हूँ, समथिंग कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी है। तो इसको, ये डार्क एनर्जीज़ हैं, इसको आप बाहर निकालिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करें कि जो आप हैं, जो पास्ट में हुआ, जो आपने किया, जो आपके साथ हुआ, लेट इट गो, फॉरगिव एंड फॉरगेट करें और आगे बढ़ते जाएं। हाँ, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स भी कार्ड है, यहीं से दिख रहा है। तो चलिए, यूनिवर्स आपसे किस तरह की ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं आपको, आप दोनों के लिए। एंजल्स प्लीज़ बताएं। 8 पोर्टल के बाद और साथ ही पूर्णिमा के बाद, न्यू मून के बाद, सॉरी फुल मून के बाद, इनकी एनर्जी किस तरह की है। डिवाइन मस्कुलाइन एंड यूनिवर्स, यूनिवर्स डिवाइन मस्कुलाइन को या इनके पार्टनर को किस तरफ लेकर आ रहे हैं, क्या इनकी तरफ लेकर आ रहे हैं और किस तरह का गाइडेंस और ब्लेसिंग्स इनको देते हैं। यस, दैट यू हैव ऑप्शंस इज़ मीनिंगफुल, रॉक ऑन। किसी भी तरह का ऑप्शन जॉब का या किसी और चीज़ का ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि पेंटिकल्स भी बहुत है और कप्स भी बहुत हैं ये आपके कार्ड्स में ना। तो कुछ नए जॉब का ऑफर, सडनली आपको ही लग रहा होगा कि अरे इतनी अच्छी जॉब थी, इतना अच्छा पैकेज वाला था, वो तो चला गया, अब क्या जॉब मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट वर्दी। वो टाइम पीरियड ऐसा था, द डार्क नाइट ऑफ द सोल ऐसी थी, आप डिप्रेशन जैसे में थे, काम हो नहीं रहा था, हैवी आपकी ड्यूटीज़ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो कंपनी भी यही देखेगी ना कि अगर ठीक से काम नहीं हो रहा है 1 महीने 2 महीने 3 महीने, तो फिर वो थोड़ा सा आपको फायर भी कर देते हैं, बाय बाय कर देते हैं। तो वही अगर हुआ है तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, इससे भी अच्छी जॉब आपके लिए रखी हुई है। माई ग्रेटिट्यूड फॉर एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, ये ऐसा बता रहे हैं यूनिवर्स, आपको कह रहे हैं। और आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है या आपके लवर हैं या सोलमेट हैं, वो यही कह रहे हैं कि तुम और मैं एक ही हैं, बस हमें दिल से देखना है, यूनिवर्स की तरफ जुड़ना है। जस्ट एज यू नाउ आर टू द लाइव्स of so very many, and of course I would wish for even more wishes. oh shoot, इसमें लिखा हुआ, यानी कि एक विश से काम नहीं चल रहा। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि एक विश नहीं, अब मुझे सब कुछ चाहिए, बहुत हो गया, लैक ऑफ दिस, लैक ऑफ दैट, लैक ऑफ दिस, लैक ऑफ दैट। मेरे अंदर भी लैक ऑफ समथिंग है, तुम्हारे अंदर भी लैक ऑफ समथिंग है, बस अब ये कमियों का एक रोना हमें नहीं रोना है, अब हमें सब कुछ चाहिए और वो सब कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स में भी आपका ये साइन है। बॉटम ऑफ द डेक भी है कि प्रोग्रेसिंग नंबर है, हो सकता है प्रोग्रेसिंग नंबर आपको दिख रहे हो 1 2 3 6 7 8 8 9 10, इस तरह के नंबर्स आपको दिख रहे हो। 10 10 नंबर दिखता हो, 555 आपको दिख रहा हो, 55 555 क्वाड्रुपल 5 5 5 5, ओके। और ये 10 10 के भी साइन है, 10 10 के साइन है। 19 नंबर दिखता हो, ये बात भी है, ठीक है, 19 नंबर दिखता हो या 18 18, ये बहुत दिख रहा हो, तो ज़बरदस्त पॉजिटिव चेंजेस हैं। आपका पार्टनर आपके पास आ रहा है, जस्ट आपने इतनी सुंदर ब्यूटीफुल फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है। क्योंकि क्या है ना, बहुत टाइम दुख के झेलते 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 वो डर सा मन में बैठ गया है। बस अब आप ये समझिए खुशियाँ आ चुकी हैं, मुझे आंखें खोल के देखना है और उन्हें ग्रैब कर लेना है। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हेलो एंड वेलकम। आपने ये सेकंड डेक को चुना है, तो ये देख लेते हैं कि आपके पार्टनर वाकई आपके पास आना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, रीयूनियन या मिनी रीयूनियन का साइन है कि नहीं, और क्या आपको उनको सब कुछ बता देना चाहिए। बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं और कई बार ये भी लग रहा है, सेल्फ डाउट भी लग रहा है, इस जर्नी पर भी डाउट लग रहा है, कई बार भगवान पे विश्वास हो रहा है, कई बार लग रहा है नहीं सब कुछ मेरे लिए कुछ नहीं है, सबके लिए सब होता है, मेरे लिए कुछ नहीं है। सो डोंट वरी, ये 8 पोर्टल अभी गया है और आपका पूर्णिमा अभी गई है, यानी कि फुल मून की एनर्जी के बाद आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। एंजल्स प्लीज़ बताएं। जय श्री राधे कृष्णा।
एंजल्स प्लीज़ बताएं आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। स्टार कार्ड आके वापस इसमें चला गया। एंजल्स प्लीज़ बताएं इनके लवर्स, इनके पार्टनर, इनके सोलमेट, इनकी एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। और क्या इस अगस्त के एंड तक या इस वीक में कोई अच्छा मैसेज आने वाला है क्या? आपके पार्टनर बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं और अभी ऐसा लगता है कि मैं नहीं आऊँगा पीछे, तुम ही आओगी। प्यार है लेकिन मैं पीछे आने वाला नहीं हूँ। बहुत सारे कार्ड्स हैं, इनको हम बारी बारी से लेंगे। एक सेकेंड ना, बारी बारी से लेंगे। यस, ये भी इससे पहले था और जो फर्स्ट कार्ड गिरा था वो है ये। वाओ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है रिवर्स में। तो आपके पार्टनर की क्लेंजिंग हो चुकी है। क्लेंजिंग इन द सेंस बहुत ज़्यादा ये अभी जो हो सकता है कि ड्रग्स लेते हों, ड्रिंक करते हों, स्मोक करते हों, ये ओवर हो चुका है इनका, ओवर हो चुका है। प्यार बहुत करते हैं, चाहते आपसे मिलना है, लेकिन मैं कैसे आऊँ। और थोड़ा सा अभी ये भी है कि मैं क्यों आऊँ, मैं क्यों झुकूँ वाली थोड़ी सी एनर्जी अभी दिखती है। फिर ये भी लगता है कि अरे इतने सारे बर्डन हैं, ओह माय गॉड, 8 ऑफ कप्स। और कई बार उनको लगता हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हो और वो ये सोचते हो कि अभी इस जर्नी को शुरू करूं या जो ये करंट मैरिज है इसको तोड़ूं, माँ बाप का दिल दुखाऊं, या ये ब्लैक मैजिक एनर्जी भी दिखती है, या इसे मैं एक्स्ट्रा अफेयर समझूं, मैं क्या करूं। ओ माय गॉड, ये तो आपका सेकंड डेक में जो है ना, द टावर एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओफो, ये एनर्जी अभी थोड़ा वक्त आपको लग जाएगा। मुझे लगता है कि अगस्त का एंड नहीं, अभी ये जाएगा, अभी ये सितंबर नहीं, जनवरी 2023 तक बात जाएगी। आपका पार्टनर पॉजिटिवली आपके पास आने के लिए खुद से आएंगे। अभी जो ये मैं कह रही थी ना कि ओह बॉटम ऑफ द डेक कि ये है कि मैं अभी नहीं आने वाला। बहुत सारे कार्ड्स हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, मिली जुली एनर्जीज़ हैं, लेकिन फ़िलहाल जैसे कि उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, उनका कहीं और शिफ्टिंग हो चुका है या कहीं और अदर कंट्री में वो रह रहे हैं, न्यू जॉब उनका लगा है एकदम, मतलब इस तरह से जॉब लगी है कि आपको लग रहा है कि वाओ इसकी तो जॉब लगी, मेरी जॉब नहीं लगी, मैं इससे ज़्यादा होशियार हूँ, समथिंग कुछ ऐसा भी है। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों अनमैरिड हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं ये कैसे करूं। हो सकता है कास्टिज्म का भी फ़र्क हो, एज गैप का भी फ़र्क हो, या हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, या उनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी हो। देखिए, थर्ड पार्टी में उनके पेरेंट्स भी आ सकते हैं, हो सकता है वो आपको जानते हो तो वो मना करते हो, वो कहते हो इनको कि छोड़ दो, इस रिश्ते को छोड़ दो, इतने साल तक रिश्ते टिकाए नहीं जाते, करनी थी तो कर लेते पहले, कुछ इस तरह का वो बोलते हैं। आपके रिश्ते को भी 9-10 साल हो चुके हैं और अभी लगता है कि टाइम है, अभी और टाइम लगेगा, क्योंकि ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। दिल दोनों तरफ से टूटे हैं, कोई बीच में है, या तो इनकी कोई वाइफ है या स्पाउस है या इनके पेरेंट्स हैं, या आप दोनों के बीच में ज़बरदस्त मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जो कि पेरेंट्स तक बात चली गई और उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसी बहू नहीं बनाएंगे या ऐसा लड़का हमें नहीं चाहिए। कुछ ऐसी बात तो पक्का हुई है, कहा सुनी वाली बात बहुत ही स्ट्रांगली हुई है, जहाँ पर माफ़ी मांगने से भी काम चल नहीं रहा है। आपने भी 100 बार माफ़ी मांग ली, उन्होंने भी मांग ली, लेकिन बात बन नहीं रही है। जो कहते हैं ना कि जोरे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए, वो वाली बात हो गई, प्रेम में गांठ पड़ गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अच्छा होगा नहीं है। लास्ट के 4 कार्ड्स आपको ये दिख रहे होंगे, यस, ठीक है ना। तो ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि लिव इन में रहना या मैरिज होना पक्का दिखता है। और साथ ही साथ डेथ एंड रिबर्थ का भी कार्ड है। न्यू बिगिनिंग आपकी है, लेकिन अभी नहीं है, जनवरी 2023 मुझे समझ में आ रहा है। एंड उसके बाद आप दोनों का सोल पर्पस भी इकट्ठे होगा, एक साथ शुरू करेंगे, और दोनों का वो जो सोल पर्पस होगा वो उसी से ही आप पैसे कमाएंगे, यानी कि प्रोफेशनल एंड पैशन दोनों चीज़ इकट्ठे हो जाएंगी, पैशन एंड प्रोफेशन। देन किंग ऑफ वांड्स, जब इस तरह का सोल पर्पस भी इकट्ठा शुरू हो जाएगा ना, तब आपके पार्टनर में जो ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा, ये वाली बात है, तब वो ज़रूर आएंगे आपके पास। डेफिनेटली वो कहेंगे कि चल
शादी करते हैं, ये वाली बात है कि नहीं अच्छी बात। तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार और अभी वो क्या कहते हैं, इंतज़ार और अभी, कोई बात नहीं, पेशेंस रखेंगे तो इंतज़ार भारी नहीं लगेगा। क्या कहते हैं आगे वो, आप दोनों हैं क्या ट्विन फ्लेम्स? यस, ट्विन फ्लेम्स हैं। योर पैशन इग्नाइट्स। हो सकता है कि आप नाराज़ हों, उनके किसी बहुत बड़ा कुछ गलत किया उन्होंने, या उनके साथ कुछ गलत हुआ जिसको कि आप मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे माफ़ कर दो, आप कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बिल्कुल, मतलब कुछ बोलने के मूड में ही नहीं है और फोकस भी नहीं हो पा रहा। आप जो स्टडी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं वो भी उस पर कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा। जॉब से निकलने की धमकी सी दी जा रही है, मतलब अल्टीमेटम दिया जा रहा है। और अगर स्टडी कर रहे हैं आप तो स्टडी क्या, एक पेज खुल भी नहीं रहा है कि सारा दिन में सोच रही हूँ कि ये पढ़ लूँगी वो पढ़ लूँगी इतने टाइम तक या पढ़ लूँगा, लेकिन किताबें खुल ही नहीं रही हैं, तो एग्ज़ाम क्या दूंगा या दूंगी। मतलब आप ना सारा का सारा ब्लेम अपने पार्टनर, अपने ट्विन फ्लेम पे डाल रहे हैं कि ये ट्विन फ्लेम की सारी गलती है, या उनके उनके उनका उनके जो थर्ड पार्टी है, कोई पेरेंट्स है या उनकी वाइफ है, उनकी सारी गलती है। ये कब जाएगी, ये कब जाएंगी, हमें ये आपके मन में एक हुक सी है, कब जाएंगे ये, कब जाएंगे ये। तो इस तरह की एनर्जी रहेगी ना, तो इट मीन्स अभी आपकी इम्पेशेंस है आपके अंदर कि ये सब ठीक हो जाए और ये मेरे पास अपने आप आ जाए। ऐसा नहीं होगा। अरे मेरे कहने का मतलब है कि होगा, लेकिन आप सोचें अभी हो जाए तो अभी नहीं होगा, होगा ज़रूर, ठीक है। चिंता में आने की बात नहीं है। समस्याएं आती हैं, उसका सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन निकालना किसको होगा, आपको ही निकालना होगा। प्रॉब्लम किसको है, आपको है ना, तो सॉल्यूशन कौन निकालेगा, आप ही निकालेंगे। तो यूनिवर्स आपसे क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं आया। एंजल्स प्लीज़ बताएं। जय शिव शक्ति, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री गोपाल। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। एंजल्स, आर्कएंजल्स ऑफ माइकल, यस, नेक्सस ऑफ आर्कएंजल क्या कहते हैं? कंपैशन, नो टू फ्लावर्स आर द सेम। ये ट्विन फ्लेम है, लेकिन सोल ठीक है, एक ही है, लेकिन इंटरेस्ट थोड़े बहुत तो डिफ़र करते ही हैं। जैसे कि हम बताते हैं, जैसे दोनों को सैलड पसंद है, लेकिन दोनों को अलग अलग सैलड पसंद है ना, दोनों को सेम सैलड नहीं पसंद होगा, ये वाली बात है। तो यहाँ लिखा है नो टू फ्लावर्स आर द सेम येट ऑल आर द ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे। आप भी अब उतना ही सही हैं और सुंदर हैं, आपका पार्टनर भी उतना ही सही और सुंदर है। सुंदर सोल, ब्यूटीफुल सोल की बात कर रही हूँ मैं। तो आप दोनों ही सही हैं, आप दोनों ही खूबसूरत एंड पावरफुल सोल हैं। तो क्यों ये कहना कि मैं ही सही हूँ, क्यों अपने आप को गिल्ट में डालना कि मेरे से गलती होगी। इट्स ओके, गलतियों के पुतले हैं हम इस धरती पर आए हुए। ज़िंदगी हमेशा तो यहाँ रहना नहीं है, कभी ना कभी तो जाना ही है। तो फिर किस बात का नाराज़गी और क्या बेकार में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका माइंड आपको ही परेशान कर रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कंपैरिजन्स मत कीजिए। कंपैरिजन्स आर ऑरियस बिकॉज दे presume all other things all equal, which is never the case between me and you, the universe. Yes, आप दोनों के बीच में कोई और नहीं है, यूनिवर्स है, एंजल्स हैं, आप दोनों एक ही सोल हैं। एंजल्स आप पर कृपा बरसा रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सो अपने पार्टनर को इग्नोर मत कीजिए। अपने पार्टनर को, अपने ट्विन फ्लेम को इग्नोर करना मतलब खुद को इग्नोर करना। जब से आपने इनको इग्नोर करना शुरू किया है तब से आपकी एनर्जी डाउन है कि नहीं? तो ऐसा नहीं करना है, आगे बढ़ते चले जाना है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थोड़ी सी आपको ये लग रहा होगा कि अरे मेरी रीडिंग में तो जल्दी रियूनियन नहीं आया, इट्स ओके। आपकी एनर्जी अगर इस तरह की है, अगर कंपैरिजन की या कंप्लेनिंग की ना, तो अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसलिए अपने आप को और निखारिए, डटे रहिए, हिम्मत मत हारिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।